सामयिक दर नर नार दर नर नार और ये राम सीता को लाए ब्याह अवध में उठी अधिक उत्साह सीता रनिवास में बैठी घूंघट डार जनकपुर में धनुष खंडित होती है। वाह। राजा जनक जी पत्र लिखकर अयोध्या में भेजते हैं। वाह। राजा दशरथ बारात सजा कर लेकर पहुंचे हैं जनकपुर में। चारों भाइयों की धूम धड़ाके से शादी होती है। बारात विदा हुई, चारों भाई अपनी अपनी चंचला लेकर के अयोध्या में आ गए। अयोध्या में खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है। तो एक लाइन गीत लगत बा कि ले जा लौंडा के बम्बई बाजार, दुकान तेरा खूब चलेगा। अब होवेला अरे होवेला मंगल अपार अपार बंगले बेटी। कोई नाचे कोई ढोल बजावे और दुल्हन के माई के अब कोई गरियावे। जेकर जैसन पद बा, पद के अनुसार मंगल गीत लोग गावत हैं। ई गाली शुभ गाली कहाले। सादर 201 रुपए पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोटि कोटि आपको प्रणाम है। मुन्ना को आशीर्वाद है, मालिक सदा सुखी रखें। बात सामने औरत लोग पहुंच गई कहाँ? कौशल्या माँ के पास। आज भी परंपरा चलेला, नई नोचर दुल्हन आवेलिन त गांव का टोला मोहल्ला का औरत लोग जुट जालिन दुल्हन का मुंह देखे खातिर। अयोध्या के औरत लोग कौशल्या माँ से आके कहत हैं कि माई वो दुल्हन का बड़की दुल्हन का पहले मुंह देखल जाई। जवनी दुल्हन का शर्त रहल कि जे धनुष खंडित करी उठाई वही से शादी हुई। त सीता का मुंह दिखा दा। नतीजा कौशल्या मुंह देख न आई, जानकी से अब
जब बैन सुनाई अरे देबू घुघुटवा कटार ये बहुअर बनदेवी म्यूजिक वर्ल्ड पुष्पहार 101 रुपए पुरस्कार कोट कोट आशीर्वाद सबको यथोचित नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श दुल्हन तनी घूघट उठावा औरत लोग आई लेकिन तुहार मुंह देखे खातिर कौशल्या जी के बात सुन के भी सीता जी का स्थिति का रहल जानकी कुछ भी ना बोली और घूंघट के पट भी ना खोली तब गावलन परशु सवार गावलन परशु सवार सवार बनले में थी सीता जी न कुछ बोलनी ना तो घूघटे उठौली फिर कौशल्या माता कहलिनी तेरी के भाव कि अब लेबू का मुंह दिखाई रनिया बोली सीता जी से आज कौशला माई अरे हाँ माई अरे हाँ माई अरे हाँ माई बहू न घूंघट उठावत हो न कुछ बोलत हो पहले मुंह दिखाई लेबू तब्बे केहू के मुंह देखेबू का तब सीता जी वही घूंघटा में से मीठी आवाज में कहलिन है का कि अरे जैसे हम मधुर बाड़ी वीर बरिसा मैया मोरी सुनिले बुधियनवा हो लगाया मैया मोरी सुनिले बुधियनवा हो लगाया ब्राह्मण जेवाइब एक काव्य पटक हो
मनवा नाही कैले भोजनिया मैया। सुनी चिड़िया माता हो गई है पड़ले फिकरिया में दशरथ रजनवा। मनवा में सोचन लगे हो भगवान सिंगेरा की पावन धर कहती हैं कि माँ हमरे नैहर का रीत है नई नवेली दुल्हन जे भी आवेली पहले एक ठे ब्राह्मण के भोजन करावेली तब्बे कोई के मुंह दिखावेली। कौशल्या जी कहली ये बात पहले अगर बता देले रहतू तो अब तक ब्राह्मण बुला के हमने खिया के उसे छुटकारा पा गई होत। सीता जी कहली यह तो बात बा हम ऐसने ब्राह्मण के भोजन करावल चाहत हई जे ब्राह्मण न कोई के घरे भोजन कैले होखे न केहू से दान लेले होखे न कोई के दान देले होखे। अब तो पूरा परिवार जोन बा चिंता में अब का हुई ऐसन ब्राह्मण कहाँ मिली जे न कोई से दान लेले हो न कोई के दान देले हो न कोई के घरे भोजन कैले हो। तनी सा बढ़ा तर्ज बदलत बा कि अरे छुप गए छुप गए छुप गए छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई हो छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो गम में अरे गम में सारे दुआरे की जमात हो गई हो गम में सारे दुआरे की जमात हो गई आए हैं दिया घर को मुलाकात हो गई। सब चिंता में बा संजोग से वही समय देवर्षि नारद जी अइलन देखलन सबके चेहरा पर उदासी भगवान राम से पूछलन चेहरा पर उदासी अरे आज खुशी का दिन बा दुल्हन लिया के अइला आ ये खुशी के अवसर पर मायूसी काहे बा चेहरा पर। भगवान राम बतौलन लार लर लार लर लार लार लारे ला निहार नैन से नारद जी शोक है सब में लगे तब पूछने क्यों आप सभी हैं गम में सिया की बात राम बोले मृदु बनिया में कौन है विप्र ऐसा कहिए देव दुनिया में कहे नारद की ऐसा विप्र लखाता रावण कहे अवधेश मेरे कुल कह जानी दुश्मन। कोई ऐसा ब्राह्मण है देवर्षि जो किसी से न दान लिया हो न किसी को दान दिया हो न किसी के घर भोजन किया हो। नारद जी बताते हैं कि रावण है। भगवान राम कहने के ऐसने आदमी का नाम ले लेला जे हमारी 5 पीढ़ी पहले से हमरे खानदान का दुश्मन बनल चलल चली आवत बा। ऐसे 72 चौकड़ी ना कहल जाला रावण के शासन कैला का 5 पीढ़ी
हमारे पूर्वज जो 5 पीढ़ी पहले से थे, उनके जमाने से हमारे परिवार से रावण की अदावत चली आ रही है। नहीं आएगा मेरे द्वार पर बुलाने से, नहीं आएगा मेरे द्वार पर बुलाने से, अरे कहे नारद की आएगा शंकर के जाने से। वो नहीं आएगा। देवर्षि नारद कहते हैं कि आएगा। कैसे आएगा? नारद जी कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का भक्त है, शिष्य है रावण। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी, भोलेनाथ लिवाकर साथ में आएंगे। राम और देवर्षि नारद दोनों लोग पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के पास। निवेदन करते हैं, सारी बात बताते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि आप लोग जाइए वापस, मैं जा रहा हूं लंका, रावण को लेकर के आऊंगा। देवर्षि नारद और बाबा ये भगवान राम लौट करके वापस आ गए। लेकिन बाबा भोलेनाथ पहुंचे हैं लंका में। रावण एकाएक अपने गुरु के देख के बड़ा खुश भई, आसन देहलस, बैठवलस, स्वागत कैलस। अब पूछलस कि गुरुजी एकाएक अइले का कारण? भोलेनाथ कहना कि बेटा दिमाग में आ जाइल है कि चली तो हसे गुरु दक्षिणा ले लें, आज तक गुरु दक्षिणा ना देले हुआ। रावण कहलन कि तब बोलल जाए, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात का चाहिए? कहना कि ई कुल तो कुल भरल बा हमरे पास, ई सब चीज ना चाहिए, बस एक थे वचन हमके दे दा। रावण कहलन कि ठीक है, का वचन लेहल चाहत हुआ बोला। बाबा भोलेनाथ रावण से कहलन, का कहलन? गीत बदलत बा, आ गीत है बा, कोनो दुल्हन का दुल्हा कम में उम्र से बा दुल्हा, हाँ मन से धू हो। अरे चभोकन कहल जाला, तोरे और चभोकन कह जा, तब तोर वाली चभोकनी कहत हुई है। ए भैया, दुल्हन का दुल्हा छोटे उम्र में थोड़ा गांजा पिए का शौकीन हो गए रहा। दुल्हन सुनल से बात के एक दिन मौका मिलल, एकांत में अपने पति के समझावत बा, आ कहत बा, का कहत बा? अरे का कहत बा कि अरे गजवाम, हाँ गजवा संभल के पिया, ये रजवा को मुकर जवाब पाए। फांसी खुर्रम तंग करी, फांसी खुर्रम तंग करी, जब आई बुढ़ौती ना हो। बाबा भोलेनाथ रावण से कहलन, अरे पतिया हमारे माना ये बेटा, हो पतिया हमारे माना ये बेटा, बेटा दक्षिणवाना। हमारे संग में चला अयोध्या, हमारे संग में चला अयोध्या, राम भवनवाना हो पतिया संग। बेटा अयोध्या चले के बाद बा
राम के राजमहल में चले के बाद रावण कहलन कि हमरे दुश्मन के घरे हमके लेके चलबा, जान ना न मरवैबा। भोलेनाथ कहलन कि बेटा ये हमार जिम्मेदारी हो, बस दक्षिणा के रूप में यह वचन हम तो से मांगत है कि हमारे साथे चला अयोध्या में। सीता जी का जिद बा ऐसने ब्राह्मण के भोजन करई हन जे केहू के घरे ना खैले होखे, केहू से दान ना लेले होए आ केहू के दान ना देले होए। कहलन की गुरु हुआ जिंदगी में पहली बार मंगला तो चला चलब। लेके भोलेनाथ अयोध्या में अलन। नतीजा वाजिब भोलेनाथ, अब वाजिब भोलेनाथ अवधि में आए रावण साथ हो, लेबू का मुंह दिखाई रनिया, व्यंजन भांति भांति रावण को सिया खिलाई। आया है रावण लंका में, नाना प्रकार का भोजन थाल में परोस करके सीता जी रावण के सामने रखती हैं और सीता जी सामने बैठ करके पंखा झलने लगती हैं। भोजन किया है बड़े प्रेम से रावण, और भोजन करने के बाद जब हाथ धोने लगा तब सीता जी रावण से एक बात कहती हैं। क्या कहती हैं? सीता जी रावण से एक बात कहलिन जब रावण हाथ धोवे लगलन तब, माई कहली बेटी नियर बियाह बोहो। गीत तो आप लोग जानी गईला, लेकिन सीता जी रावण से का कहलिन कि जनक दुलारी प्यारी बोली बचनिया से, जनक दुलारी प्यारी बोली बचनिया से, मांगहु धन लंकेश हो। कुछ दक्षिणा मांगला। रावण कहना कि का देबू, धन दौलत तुहसे ज्यादा हमारे पास बा, तुहार पति तुहार ससुर सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात जौन होई उ कहीं खजाना में छुपा के रखले हुई है। हमरे यहाँ हमार सोना का महल साफे दिखाई पड़त बा, तो दौलत का कमी ना बा, दौलत भी तो से ज्यादा बा। जहाँ तक शिक्षा का बात बा, ज्ञान का बात बा, तो जवन कुछ हमारे पास बा वो तोहरे खानदान में केहू के पास है ये ना बा। तो तुझसे हम ज्ञान भी ना मांग सकीला, धन भी ना मांग सकीला। सीता जी कहने की फिर भी फर्ज होला दक्षिणा देवे का, मांग ला कुछ। तब रावण कहलन हो मांगहु धन लंकेश हो, ओ सुन के बचन तब बोला दशानन, सुन के बचन तब बोला दशानन, अयो से करते हैं। यह इच्छा बा,
ई जाने लू ना कि ये खानदान से हमार दुश्मनी चलेला। तो हम ये खानदान से हमार दुश्मनी चलेला, फिर भी अपने गुरु जी का बात मान के हम अपने दुश्मन के घर में अली। गुरु जी के विश्वास पर यहाँ तो मेरी जान भी जा सकती थी, यहाँ तो मुझे भोजन में जहर भी दिया जा सकता था, लेकिन सबका परित्याग करके मात्र गुरु की बात मान करके मैं आ गया। तो मांगने की बात है तो एक वचन दे दीजिए ना। गुरु को वचन दे करके मैं आया हूं, आपसे वचन मैं मांगता हूं कि आप मेरी लंका नगरी में एक बार आइए। लोग कहते हैं कि सीता का हरण हुआ, सीता का हरण ही नहीं हुआ। दूसरी बात, तर्क पर तार्किक बात होनी चाहिए। अगर सीता का रावण हरण किया होता तो फिर अशोक वाटिका में क्यों रखता, महल में ले जाता ना। अगर सीता का रावण हरण किया होता तो कहीं किसी भी ग्रंथ में बता दीजिए ना कि रावण सीता पर बुरी नजर डाला हो, या अशोक वाटिका में कभी सीता के सामने प्रस्ताव रखा हो सहवास के लिए या शादी के लिए। किसी भी ग्रंथ की मैं बात करता हूं, किसी भी ग्रंथ में नहीं ये लिखा है। रावण जैसा चरित्रवान शायद ही कोई इस धरती पर होगा। मेरी लंका नगरी में आ जाइए। सीता जी कहती हैं ठीक है, वचन देती हूं आऊंगी। जाए लगलन रावण, भगवान राम रास्ता धरावे चलन। रावण कहलन कि महाराज कुल जाना तड़, अली अब जात हैं, तुहरी महल में अली, तुहरी नगर में अली, सीता जी से वचन ले हैं। तू का कहत हुआ, हमहू चाहते हैं कि एक बार अपने दुश्मन के नगर में तू आ जा, हमारी नगरी लंका नगरी में तू आ जा। भगवान राम कहलन कि वचन पहले सीता दे ले हैं तो पहले सीता जी हैं, अब बाद में हमसे वचन लेत हुआ तो चला वादा करते हैं हमहू बाद में आई। वचन दे दे राम भी, ये परस्पर से। तो भगवान राम भी वचन दे दिए। समय गुजरा और समय कहां देखते हो, समय गुजरने के साथ वह समय आया जब कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए। भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। होता है क्या बढ़ा और कि अरे जैसे हम अब जैसे हम जहर विषय उगले नगनिया भैया। लक्ष्य कोचिंग जैसे हो जहर विषय उगल नगनिया बाबू। गोलियां करे जवान जैसे छुभी जाए। पर से कहना है वैसे हो हाँ गोलियां करे जवान जैसे चुभी जाए। बोलिया वैसे लागल दशरथ के पास।
लक्ष्मण सीता तीनों वन को चल देते हैं। होता है क्या अल्लाह बदलदा बढ़ा कि अरे मूर्छित हो या गिरी गई पराये। अब राम लखन सीता तीनों भैलन बनवासी। भैया तीनों जने घरवा से दिहल हो पधारे। तब सुरसर तिरवा केवट के पुकारे। अरे नैया ले आवा उतारन पार हो। संक्षिप्त में ही जान लें, सुरसरी पार करके जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते गए राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में पर्णकुटी डालकर रहने लगे, जहां सुरपणखा आई रावण की बहन। ठेठ में सुपनखिया कह जाला। सुरपणखा आई। जान लें संक्षिप्त में ही कि लक्ष्मण के द्वारा सुरपणखा के नाक कान काट लिए गए। सुरपणखा गई लंका में बहन का बदला लेने के लिए। रावण चला क्रोधावेश में कि कैसे दो वलकलधारी साधु लिबास में दो नौजवान हैं जो मेरी बहन की नाक काट लिए, कान काट लिए, बदला लूंगा। लेकिन जब पंचवटी में रावण पहुंचा, सीता को देखा तो पहचान गया कि अरे ये तो वही सीता है जो अपने महल में बुला करके मुझे भोजन कराई थी, जिससे मैं लंका आने के लिए वादा कराया था। गौर से सीता को देखता है, सीता भी गौर से रावण को देखती हैं, तो सीता के चेहरे में लक्ष्मी का भी चेहरा रावण को दिखाई पड़ता है। जब लक्ष्मी का चेहरा दिखाई पड़ा तो पूर्व जन्म की बात रावण को याद पड़ गई। रघुवंश पुराण में वर्णित है कि क्षीर सिंधु की याद दिला, क्षीर सिंधु की याद दिला, रावण करता फरियाद, लंका में चलूंगी वचन दिया तू कर ले माता याद। माता शब्द से संबोधित किया तो क्या कोई बेटा अपनी माँ का अपहरण करेगा? सोचने वाली बात है। जब शेष सैया पर ये भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ थे पूर्व जन्म में, तब भी रावण पहरेदार था। जय विजय दो पहरेदार, उसमें जय रावण था। रावण विष्णु भगवान से वादा कराया था कि मेरी लंका नगरी में चलिए। लक्ष्मी जी से भी कहा कि मेरी लंका नगरी में चलिए। दोनों प्राणी कहे थे कि युग परिवर्तन होने पर हम दोनों चलेंगे। मतलब ये सतयुग है, त्रेता में हम चलेंगे। तो जब लक्ष्मी के चेहरे को देखा सीता के चेहरे में, तब रावण पूर्व जन्म की बात याद किया और कहा कि मां, महल में भी बुला करके मुझे वचन दी हो और एक जन्म पहले भी आप मुझे वचन दी हो। मैं जरूर आया था गंदी नीयत से अपनी बहन का बदला लेने के लिए, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चलिए मेरे साथ, मैं लंका नगरी में लेकर के चलूंगा। सीता जी कहली कैसे लेके चलबा? कहलन कि हमरे पास विमान बा, विमान पर बैठा चला। सीता जी कहली कि ठीक चलब, लेकिन एक बात सुन ला। का कहलीन कि अरे जनक लली, अब जनक लली, ए भैया जनक लली, ए बाबू जनक लली, कैली रावण से जिकरिया जनक लली।
जनक नंदनी कहली तोहरे पाप के करबो नाश के विमान पर हम चलबे रावण तू दौड़ा बाध हास तोहरी हाँ कब हम सवरिया हो जनक लली विमान पर अकेले हम बैठ के चलब आकाश मार्ग से हम चलब आ तू धरती पर दौड़ के चलबा। लेकिन एक बात याद रखी है रावण कि विमान पर हम चलब रावण तू धरती पे दौड़ के अइबा सावधान रहना रावण तू जहाँ पर गिर जाइबा वहाँ बनी है मोर झोपड़िया हो जनक ललिया। कहलिन सीता की जहाँ था कि गिर जीबा वो हमें विमान उतरी उससे आगे ना जाई। रावण के थोड़ा सा मय हो गई घमंड हो गई एक छलांग लगाईला तो अपनी धरती से आर्यावर्त के धरती पर आ जाइला एक छलांग लगाईला तो फिर यहाँ से हम अपनी धरती पर चल जाइला। कै फाल कबा रावण स्वीकार कैले हलन सीता जी विमान पर बैठली रावण धरती पर दौड़ के चले शुरू कैलन। भइल का के तीव्र वेग में चली भवानी रावण दौड़े हो मजबूर अरे थक के रावण गिर गए अब थक के रावण गिर गए लंका से 14 कोस दूर अशोक पाटी का मझरिया हो जनक ललिया। रावण के मुख्यालय से 14 कोस पहले ही अशोक वाटिका पड़ती है वही रावण गिरा विमान उतरा वहीं पर अशोक वाटिका में ही सीता जी रह गई आगे नहीं गई। लंका में बहुत लड़ाइयां हुई लेकिन उससे आगे सीता जी नहीं गई। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बच्चन विजयकांत काम शिवधर जी छोड़े अब लेबू का मुँह दिखाई रनिया हाँ लेबू का मुँह दिखाई रनिया लेखनी भोलेनाथ की परशुराम दर्शाई लेबू का मुँह दिखाई